कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। शाम के बज रहे हैं 8 और हम आपके साथ आपकी अंशु सर आए हैं बेटा क्लास 10th के लेक्चर नंबर 05 के अंदर लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वहाँ पे आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका एस्टोमेटा। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस पूरे स्टोमेटा के बारे में जितनी जानकारी आपके बुक के अंदर दी है सारी बातें आपको बताएंगे, जिसमें से एक पॉइंट भी आपको छोड़ेंगे नहीं। पहली बात ये स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ पे होता है? फर्स्ट चीज, यानी कि जो सर स्टोमेटा होता है वो लीफ के सरफेस पे होता है। कहाँ होता है बेटा? वो लीफ की सरफेस पे होता है। यानी कि कैसा होता है? टीनी पोर होता है, यानी कि छोटे छोटे पोर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। मार्कर चेंज कर सकता हूँ क्या? मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे होते हैं? टीनी पोर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सरफेस ऑफ लीफ पे होते हैं। देखो स्टोमेटा का काम कितना होता है बेटा? स्टोमेटा का काम केवल होता है दो। बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं समझाऊंगा, बहुत ही आराम से चलेंगे, बहुत ही केयरफुली चलेंगे। स्टोमेटा का पोर्स अगर आपको देखना हो, अगर फील करना हो तो आप जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, मैंने खुद अपने इसी चैनल पे कर रखा है। दूसरा चीज, स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम दो होता है, एक होता है ट्रांसपिरेशन और एक होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। यानी कि बेटा आपको पता होगा डे टाइम में क्या होता है, लीफ के अंदर क्या जाता है? CO2 जाता है जी, और क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी कि मास्टर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये कौन करता है? किसकी मदद से होता है? यानी कि स्टोमेटा की मदद से होता है। स्टोमेटा होता कहाँ है? लीफ के सरफेस पे होता है। एक बात और आपसे ये पूछ सकता है, आज मैं आपसे पूछता हूँ, कल इसका जवाब दूंगा, क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी लिखवाऊंगा कि स्टोमेटा होता कहाँ है। आपको बता दो स्टोमेटा का सबसे अधिक पोर्स किधर होते हैं? ऊपर साइड में, नीचे साइड में? किसके ऊपर किसके नीचे, ये आप बताओगे। ठीक, तो यानी कि जो काम होते हैं स्टोमेटा का, जो वर्क होता है, यानी कि दो काम होते हैं। एक होता है ट्रांसपिरेशन करना, एक होता है ट्रांसपिरेशन करना, और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा होता कहाँ है? लीफ के सरफेस पे होता है। कैसा होता है? टीनी पोर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पोर की तरह दिखता है। ठीक है, छेद की तरह। और कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। आइए इनके बारे में अब लिख के समझ लेते हैं एक एक बात को। जो बातें बोला हूँ उसको लिख के देख लेते हैं। देखते हैं हम क्या देखना है। हमें देखना है स्टोमेटा के बारे में। जो मैंने बात कहा होता कहाँ है मास्टर, ये होता है लीफ के सरफेस पे होता है, पोर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं थी। मैंने ये बात बोला कि स्टोमेटा आर द टीनी पोर होते हैं। कैसे? टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं बेटा? सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन। पहला इनका काम होता है ट्रांसपिरेशन करना, यानी गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसेस निकालना, सॉरी ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर निकालना, H2O गैस के फॉर्म में निकालना। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने बोला कि लीफ के अंदर डे टाइम में क्या जाता है बेटा? CO2 जाता है। क्या बाहर निकलता है जी? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। आइए अब देखते हैं स्टोमेटा का क्या स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत आ नहीं रही होगी, मैं साइड हटता हूं। एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है जी, आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी एक क्लियर विजन हो रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। जो लिख नहीं पा रहे हो, लिखना तो है, खुद का नोट्स बनाना है। मैंने पहले क्लास में कहा था कि नोट्स इज परमानेंटली, नोट्स ही आपका लड़ने का, एक यूथ करने का एक सब कुछ है। और नोट्स नहीं इस पे दिख रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सुपर 70 क्लासेस, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे नोट्सों को डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, देखते हैं स्टोमेटा के। ठीक है, आइए देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत डायग्राम बेकार होगा भाई, बेकार है मुझे पता है। यहाँ पे साइड में आपका बुक का NCERT का स्टोमेटा का डायग्राम दिखा रहा हूँ, देख लो। मत कहना मास्टर डायग्राम बहुत बेकार है, मुझे पता है, बताना मत यार, नजर ना लग जाए वैसे। ठीक है, जो कैसा होता है किडनी की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी कह सकते हो राजमा जैसा सेल होता है भाई साहब। राजमा देखिए हो जी, राजमा कभी सब्जी खाए हो राजमा की? सर राजमा क्या होता है सर? इतने तो अमीर हम नहीं है भाई, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है बेटा जी कि यानी राजमा की तरह दिखता है। किडनी देखे हो ना जी? किडनी देखे हो? सर अपनी तो नहीं दिखाएं, आप निकाल दिखाओगे क्या अपनी? मैं अपनी क्यों निकालूं? गूगल पे सर्च कर लो। किडनी की तरह दिखता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर सामने दिख रहा होगा। क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग, ये खुलता बंद तो होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्स ऑफ कंट्रोल कौन करता है बेटा? इसे कंट्रोल कौन करता है? गर्ड सेल करता है। याद रखना, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है गर्ड सेल दिख रहा है, ये कंट्रोल करता है स्टोमेटा को खोलने और बंद होने में। मैं आपसे जो बातें बोल रहा हूँ बहुत केयरफुली सुनिएगा। स्टोमेटा खुलता है बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बातों को केयरफुली सुनिए, जो बात बोल रहा हूँ ये स्टोमेटा खुला हुआ है।
ठीक है, ये हो गया बंद, ये खुल गया, ये हो गया बंद, ये खुला, ये बंद, ए खुला ए बंद, ए खुला ए बंद। बात समझ में आ रही है? कौन इसको हेल्प करता है खोलने बंद करने में? तो गार्ड सेल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। सर कैसे? पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गार्ड सेल होता है, कौन होता है बेटा? जीसीएम इसे कहते हैं, गार्ड सेल। कौन होता है? गार्ड सेल। देखिएगा, बहुत प्यारी बातें बताता हूँ। जैसे कि अगर ओस्टोमेटा है, अगर ये पुचका हुआ है, क्या बेटा? पुचका हुआ है। अगर जिसे गार्ड सेल में अगर पानी डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा हम बाहर से? क्या ऐड इसके अंदर डाल रहे हैं? वाटर। क्या डाल रहे हैं? वाटर। यानी क्या? H2O। क्या? H2O। क्या? H2O। क्या? H2O। इसके अंदर पानी डालोगे, सिंक हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बताओ क्या हो जाएगा? सॉयल हो जाएगा। सॉयल हो जाएगा। सॉयल यानी कि फूल जाना, यानी कि फूल जाना। अगर ये फूलेगा तो क्या कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको? हाँ या ना बताओ? ये खुल जाएगा। अब क्या हो जाता है, अगर ये खुला हुआ है, इसके अंदर से पानी बाहर निकाल दो। क्या? और पानी बाहर निकाल दो। अगर पानी बाहर निकालो, सिंक यानी कि पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। यानी कि बेटा अगर इसके अंदर से वाटर को बाहर निकाल देते हैं, अगर हमें क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होता है? ये पिचक जाता है। क्या हो जाता है? पिचक जाता है। कितनी अच्छी बात है। क्या इसके ये आप डायग्राम रफली बना सकते हो? नोट्स आपको टेलीग्राम पे चले जाएंगे। क्या आप इसे कर सकते हैं? बना सकते हैं? वेरी गुड। अच्छा, क्या फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट हुआ था क्या? फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, आई डोंट नो यार। अगर नहीं हुआ हो तो मैं इसको कल वाले क्लास में एक 2 मिनट का लेक्चर लेके वीडियो ऐड कर दूंगा, उसमें कर लेंगे। और बस बता देता हूँ, अगर सुनना है तो फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट को जीटोफाइट कहते हैं। और याद रखिएगा, उसके अंदर क्या होता है? डे टाइम में स्टोमेटा बंद होता है, नाइट टाइम में खुलता है। नाइट टाइम में जब खुलेगा तो CO2 उसके वक्त रात को जाएगा, ऑक्सीजन निकालेगा। वेरी गुड। यानी रात को बेटा जो बनाता है मैलिक एसिड बनाता है। जब सूर्य लाइट आती है, सनलाइट आती है, तब वो क्या बनता है? मैलिक एसिड, ग्लूकोज, यानी कि अपना फूड वो सुबह में ही बनाता है। ये पूछ सकता है कि पढ़ा चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा यार। ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। डेजर्ट बता देता हूँ, नहीं अगर कराया हूँ तो कल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, मैं बात ये कह रहा हूँ, डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा अपना रात को खोलता है, दिन में बंद रखता है। ठीक है जी। कब खोलता है? रात को खोलता है सर, दिन में बंद रखता है। दूसरी बात, स्टोमेटा रात को, जब स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट जब रात को स्टोमेटा खोलेगा तो रात को अपने गैसेस का एक्सचेंज करेगा। अगर रात को एक्सचेंज कर, लेकिन रात को ग्लूकोज नहीं बनाता है क्योंकि सनलाइट मिल नहीं रहा है, तो रात को क्या बनता है? मैलिक एसिड रात को बनाता है। मैलिक एसिड बनाने के बाद उसी को सुबह जब सनलाइट आती है तो क्या करता है? अपना फूड बनाता है। याद रखना, डेजर्ट प्लांट जो होता है भोजन अपना कब बनाता है? ग्लूकोज कब बनाता है? सुबह बनाता है। लेकिन ये स्टोमेटा कब खुलता है उसका? तो रात को खुलता है, दिन में बंद रहता है। कोई दिक्कत वाली बात? अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे बातों को लिख लिए होंगे। एक समरी देता हूँ, एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का। इस टॉपिक के अंदर मैंने अभी तक आपको ये सारी बातें बताया है कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ के सरफेस पे होता है, जिसका काम होता है ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो काम होता है। दूसरी बात, इसको खोलने और बंद करने में हेल्प कौन करता है? तो गार्ड सेल करता है। गार्ड यानी कि भाई सब बाहर वाले गार्ड साहब आएंगे। ठीक है, खोलने और बंद करने में गार्ड सेल के अंदर अगर वाटर जाएगा, स्विंग सॉरी सॉयल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। पानी बाहर निकला, स्विंग यानी कि पिचक जाएगा। इन सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के अंदर सुपर 70 क्लास में पहुंच जाएंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत फास्ट जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, पढ़ाई करो यार। ठीक है, पढ़ाई कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस पे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, वीडियो देख लेना आज ही तो कल बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।